भगवद गीता के 11वें अध्याय को विश्व रूप दर्शन योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी सच्ची दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आज मैं तुम्हें अपना असीम और अनंत स्वरूप दिखाऊंगा जो संसार की सभी सीमाओं से परे है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके इस अद्वितीय और दिव्य रूप को कैसे देख सकता हूँ? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, मेरे इस अनंत रूप को देखने के लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ मेरे प्रति विश्वास रखना होगा। तुम्हारी आंखें इस दिव्य रूप को देखने के लिए सक्षम नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस रूप को दिखाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विशाल और अद्वितीय स्वरूप का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और सृष्टि के सभी प्राणियों को समेट रखा था। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण का रूप अनंत था और उसके भीतर सभी सृष्टियों और संसारों का समावेश था। अर्जुन ने भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे कृष्ण, आपके इस अनंत रूप को देखना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। ये रूप इतना विशाल और भयानक है कि इसे वर्णन करना भी असंभव है। मैं समझ गया हूँ कि आप सृष्टि के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली स्वरूप हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस रूप को देखने के बाद तुम्हें अब मेरे अद्वितीय और शांत रूप को समझना होगा। मैं संसार में प्रेम, करुणा और भक्ति का स्रोत हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे अपने शांत और सरल स्वरूप को दिखाता हूँ। अर्जुन ने भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन के बाद सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ कहा, हे कृष्ण, मैंने आपके विशाल और अनंत रूप को देखा। अब मैं समझ गया हूँ कि आप सभी प्राणियों और सृष्टि के सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही सच्चा ज्ञान है। इस दिव्य रूप के दर्शन से तुमने समझा कि मेरा स्वरूप अनंत और सर्वशक्तिमान है। इस रूप को देखकर तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं प्रेम और भक्ति का स्रोत हूँ। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनंत और सर्वशक्तिमान है। इस स्वरूप को देखकर व्यक्ति को यह समझ में आता है कि भगवान सृष्टि के हर तत्व में व्याप्त हैं। भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर व्यक्ति को उनकी प्रेम और भक्ति की असली प्रकृति को समझना चाहिए। भक्ति और समर्पण के माध्यम से व्यक्ति भगवान के शांत और सरल स्वरूप को जान सकता है और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है।